तो ये पाठ 10 है, जिसका नाम क्या है? ईदगाह एक कहानी है, जिसके लेखक है कौन? इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म बनारस के लमही नामक स्थान पर हुआ था और मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी को लिखा था। कहानी में कितने पात्र हैं? देखो, कहानी में पात्र हैं कुल 6 पात्र है। हामिद है, बूढ़ी दादी है, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। तो हामिद कौन है? हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है, जिसके पास 3 पैसे मिले थे। और बूढ़ी दादी कौन है? आमीना नाम है उनका, हामिद की दादी है ये। और महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब कौन है? ये हामिद के दोस्त हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? हामिद के पिता आबिद नाम था, जो क्या थे? हैजे से मर चुके थे। हैजा एक बीमारी होता है, महामारी होता है, तो हैजे से बीमार होकर वो मर चुके थे। और हामिद की माँ भी बीमार होके मर चुकी थी। यानी हामिद के माँ और पिता दोनों नहीं थे, सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम आमिना था। वही उस बच्चे के साथ रहती थी। तो मैं आज ईदगाह कहानी की सारांश बता रही हूँ, ठीक है। तो ईदगाह कहानी में ये मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी ईदगाह है, जिसमें ईद की कहानी है। उसमें कि रमजान जो होता है, रमजान का मतलब कि जो रोजे का महीना होता है वो 30 दिन का होता है। तो 30 रोजों के बाद जब ईद आई जिस दिन, उस दिन की तैयारी हो रही है। चूंकि हामिद गरीब घर का लड़का है, सिर्फ दादी है, उसके पास पैसे नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है। तो हामिद की दादी ने सिलाई करके 8 पैसे रखे हुए थे, जिसमें से वो बचाकर ईद के लिए रखी हुई थी कि ईद आएगा तो सेवैयां और दूध वगैरह के लिए चाहिए। तो पैसे उसने रखे हुए थे। बाकी ये महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये जो लोग भी थे, इनके माता पिता सभी थे। इनके माता पिता थे तो इनको किसी पैसे की कमी नहीं थी। तो ईद के दिन की कहानी है। ईद का दिन आ चुका था, सारे बच्चे सुबह सुबह खुश होकर उठे। सब लोग को ईदगाह जाने की तैयारी थी, नमाज वहां होती है। तो सब लोग जल्दी जल्दी, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, किसी का कपड़ा प्रेस नहीं है, तो किसी के घर सेवई नहीं है, किसी के घर दूध नहीं है, किसी के जूते में तेल डालने। ये पहले जमाने की लिखी हुई कहानी है। उस जमाने में चमड़े के जूते होते थे, तो जो चमड़े के जूते होते थे तो उसको मुलायम रखने के लिए उसमें तेल डाला जाता था, सरसों का। तो आज तेल नहीं डालना पड़ता है, तो सब लोग, कुछ लोग तेल अपने जूते में डाल रहे हैं ताकि मुलायम हो जाए। और जो ईदगाह था वो उनके घर से 3 कोस दूर था। तो सब लोग तैयारी करके जा रहे हैं। अब छोटा सा बच्चा, ये हामिद है, हामिद चूंकि 4-5 साल का बच्चा है, तो उसकी दादी सोच रही हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे हम अकेले भेज दें, थक जाएगा, गिर जाएगा, खाया पिया भी नहीं है। लेकिन हामिद जिद करके मोहसिन, नूरे, सम्मी और महमूद के साथ और बाकी मोहल्ले के जितने लोग भी जा रहे थे ईदगाह, वहाँ ये साथ हो लिया। सब लोग रास्ते में जा रहे थे और हामिद इतना खुश था कि वो सबसे आगे आगे दौड़कर जा रहा था। जाते जाते वो ईदगाह नजर आई। जब ईदगाह में गए तो वहां पर देखा कि सब लोग एक लाइन में, एक इमली के वृक्ष के नीचे ईदगाह का मैदान है और सब लोग लाइन से वहां पर लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम का मतलब होता है जो जाय नमाज होता है, जिस पर नमाज पढ़ी जाती है बिछाकर, दरी टाइप में, तो वो बिछा हुआ है। सब लोग एक लाइन से खड़े हो रहे हैं। वहां पर क्या है कि ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब है। यानी कि जो जैसे आया ईदगाह में, कैसे नमाज के लिए कैसे खड़े होते, जो जैसे आता जाएगा वैसे खड़ा होता जाएगा। अगर एक मजदूर है, एक काम करने वाला गरीब आदमी है या बच्चा है, कुछ भी है, वो सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद एक राजा भी आएगा तो राजा के लिए जगह नहीं छोड़ी जाएगी, राजा सबसे पीछे भी खड़ा हो सकता है। जो जैसे आता जाता है वो वैसे वहां
बैठता जाता है। और जब नमाज होती है तो एक साथ सब सजदे में एक साथ झुकते हैं, एक साथ बैठते हैं, फिर एक साथ उठते हैं। तो बहुत ही उस समय का दृश्य बेहद सुंदर होता है। तो खैर सबने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद ईद के बाद ईदगाह में मेले भी लगते हैं बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे खुश थे, और सारे बच्चे खुश थे, सबके पास ढेर सारे पैसे थे। जिसमें देखो हामिद के पास कितना पैसा था, 3 पैसे थे, और ये महमूद के पास 12 पैसे थे, और मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और बाकी नूरे और सम्मी के पास भी ढेर सारे पैसे थे। सब लोग पहले गए तो ऊंट पर सबने चढ़ा, कुछ लोग, और उसके बाद खिलौने देखे। खिलौने में सिपाही, भिश्ती और ये वकील और तमाम खिलौने तरह तरह के बिक रहे थे। सब लोग खिलौने देखे। उसके बाद इसने क्या खरीदा, देखो महमूद ने क्या खरीदा, सिपाही खरीदा, और मोहसिन ने क्या खरीदा, भिश्ती खरीदा, नूरे ने वकील, और सम्मी ने खजरी खरीदा। खजरी जानते हो, एक बजाने वाला बाजा होता है। तो सब लोगों ने ये खिलौने खरीद लिए। और खिलौने खरीदने के बाद अब चूंकि उनको भूख भी लगी थी सुबह से, तो सब लोग गए मिठाई की दुकान पर। किसी ने जलेबी खाई, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन, हलवा, रेवड़ी, सब लोग खा लिए। और सबने, हामिद चुपचाप दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। और उसके बाद ये सारे बच्चे क्या किए, शरबत पिए, झूला भी झूले, और उसके बाद कई चीज खाया, पेट भर खा लिया। अभी भी उनके पास कुछ पैसे बचे थे, और हामिद ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे, और वो सोच रहा था कि मैं 3 पैसे में क्या करूं। और फिर वो सारे बच्चों को मिठाइयाँ खाते हुए देख रहा था, और उसको भी भूख, उसका भी मन करता था कि वो भी कुछ खाए। लेकिन वो बच्चा, उसको याद आई अपनी दादी की, बूढ़ी दादी जिनका नाम आमीना था, उनका याद आया। और वो सोचने लगा कि जब दादी तवे पे रोटियां बनाती हैं तो उनका हाथ जल जाता है, रोटियां हाथ से छूना पड़ता है क्योंकि उसके घर में चिमटा नहीं है। तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अगर मैं मिठाई खाता हूँ, वो अपने मन से, जैसे अपने मन को बहलाने लगा। छोटा सा बच्चा, चूंकि अभी सिर्फ 4-5 साल का बच्चा है, तो वो अपने मन को बहलाने लगा कि अगर मैं मिठाई खाऊंगा तो फोड़े फुंसी हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे, ऐसे वैसे सोचकर उसने कुछ भी नहीं खाया। झूला भी झूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि चिमटा खरीद ले। फिर सोचा कि अगर मैं चिमटा खरीदता हूँ तो सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे कि चिमटा क्यों खरीदा है। लेकिन फिर भी उसको अपने दादी का अपने से ज्यादा ख्याल था। वो चिमटे की दुकान पर गया, उसने पूछा कि ये चिमटा कितने का है। दुकान वाले ने देखा और सोचा कि छोटा सा बच्चा चिमटा क्या करेगा। तो उसने कहा कि बच्चे तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उसने कहा कि नहीं, तुम बताओ कितने का है। तो उसने कहा 6 पैसे का है, 5 पैसे का लेना है तो ले लो। लेकिन वो डर गया हामिद, उसने कहा कि 3 पैसे का देना है तो दे दो। ये कहकर वो डर कर वहां से जाने लगा कि अभी कहीं वो घुड़क न दे दुकानदार। लेकिन दुकानदार कुछ सोचकर उसने बुलाया कि रुको, ये ले जाओ। उसने 3 पैसे में वो चिमटा दे दिया। अब उसके चिमटे को देखकर सारे बच्चे मजाक बनाने लगे कि चिमटा क्यों खरीदा है, मेरे खिलौने ये है, मेरा वकील है तो मेरा सिपाही है, वकील मुकदमे लड़ेगा, सिपाही बंदूक से सबको डरा कर रखेगा, भिश्ती है कितना सुंदर है, पानी भरेगा। और इस तरह से खजरी वो बजाने लगा अपना सारे बच्चे। लेकिन अब उसने कहा, हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा सबसे मजबूत है, अगर कंधे पर रख ले तो ये बंदूक बन जाएगा, और ऐसे अगर फकीर की तरह से इसको बजाने लगेगी तुम्हारे खजरी से अच्छा है, खजरी तो टूट भी जाएगी, ये बज भी जाएगा, और अगर इससे किसी को खींचकर मार दे तो इस सिपाही से भी ज्यादा मजबूत होता है, तुम लोग के सारे खिलौने गिरकर टूट जाएंगे। और इस तरह से सब लोग मजाक बना ले, तरह तरह से उसका हंसी मजाक उड़ाते। लेकिन हामिद सारे प्रश्नों का जवाब देता जाता था। और एक बच्चे ने कहा कि लो रेवड़ी खा लो। रेवड़ी के लिए उसको बुलाया तो, और जो हाथ बढ़ाया तो रेवड़ी उसने नहीं दी, मतलब मिठाइयाँ उसको देते थे और ललचा कर फिर नहीं देते थे। तो इस तरह से सारे बच्चे उसके बात सुनकर उसके चिमटे से बहुत प्रभावित हो गए। सबने कहा कि थोड़ा सा हमें चिमटा छूने दोगे। तो इस तरह से वो सबने चिमटा छुआ और अपने खिलौने हामिद को दिए। इस बहाने से हामिद ने सबके खिलौने छू छू कर देख लिए कैसा लगता है। खैर सब लोग घर पहुंचे और सबके खिलौने, जो भी खिलौने थे लिए थे, उन सबों ने सबके खिलौने की एक अच्छी से जगह पर बैठा कर, जगह बनाकर रख दिया गया।
वकील साहब को हवा देते समय वकील गिर पड़े, सिपाही भी टूट गए, भिश्ती भी टूट गया, इस तरह से सारे खिलौने बच्चों के टूट गए। लेकिन हामिद का चिमटा ये जब अपने दादी के पास लेकर गया घर में, उसकी दादी सोचने लगी कि छोटा सा बच्चा था, खाया नहीं, अभी आया, तो दादी ने पूछा कि मेले में क्या खाया। हामिद ने कहा कि कुछ नहीं खाया। तो दादी माँ ने अपना माथा पीट लिया कि दोपहर हो गया, 1 बजने को आए, 12 बजने को आए, अभी तक तुम भूखे हो, खाया क्यों नहीं, मैंने तो 3 पैसे तुमको दिए थे। तो कहने लगा दादी माँ, मैं खाने वाला था, तब तक याद आया कि आप जब रोटी बनाती हैं तो आपके हाथ जल जाते, इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा है। बूढ़ी दादी थी, वो आश्चर्य हो गई, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको मेरे लिए इतना प्रेम है इसके मन में कि मेरा ख्याल था, इसने अपने भूख को शांत रखा, कुछ भी मन को उसने रोका और मेरे लिए चिमटा लेकर आया। और वो भाव विह्वल होकर हामिद को अपने गले से लगा ली और लगी अपने पोते को प्यार करने। तो इस तरह से जो हामिद था वो बड़े बच्चे की तरह से, बड़े आदमी की तरह से हो गया, और उसकी जो दादी थी वो क्या की, छोटी सी बच्ची की तरह से बनकर वो रोने लगी कि एक छोटे से बच्चे के मन में अपने दादी के लिए इतना प्रेम था कि उसने कुछ भी न खाया, जबकि सारे बच्चे कहाँ मानते हैं, और उसने चिमटा खरीदा दादी के लिए। ठीक है, तो यही कहानी है ईद गाह। समझ में आया? ठीक है।